हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 मिनट। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास स्टार्ट करने से पहले हम आइसोटॉप्स के बारे में बताएंगे। आइसोटॉप्स होता क्या है? आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ same element, atoms of same element, same atomic number, same atomic number but different mass number, but different mass number, but different mass number, but different mass number। ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट के एटम होगा, सेम ही एलिमेंट का एटम, उसका सेम एटॉमिक नंबर। भाई जाहिर सी बात है कि एलिमेंट सेम एलिमेंट का एटम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा ना, मास नंबर अलग होगा। ठीक है, जैसे हम क्लोरीन का सैंपल लिए, इसका हम सैंपल लिए तो इसका नेचर के अंदर इसका दो आइसोटोप प्रेजेंट है। एक है हमारा क्लोरीन 35 है और एक हमारा क्लोरीन 37 है। इस क्लोरीन 35 का जो एटॉमिक नंबर है दोनों का सेम ही रहेगा ना, दोनों सेम एलिमेंट है 17। हाँ, अब इसका हम क्लोरीन का सैंपल लिए, इसका दो आइसोटोप्स है, इसका परसेंटेज अबंडेंस नेचर में अलग है, इसका परसेंटेज अबंडेंस नेचर में अलग है। तो क्लोरीन 35 का जो परसेंटेज अबंडेंस है वो 75% है। कितना है? 75% है। और इसका है 25% है। ठीक है, अब तुम देखा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है कितना है? जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है, ये बताया जाता है। और हम लोग ये कैलकुलेशन में कैलकुलेट करते हैं। ये सर ये कहां से आता है? ये 30.5 कहां से आता है? ठीक है, अब जैसे तुम देखा होगा कि कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना आता है? 12 है। इसमें डेसिमल नहीं है सर, इसमें डेसिमल है, ऐसा क्यों सर? यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है एटॉमिक मास, यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है मास में सर, यहाँ पे डेसिमल क्यों आ रहा है? इसका मेन रीजन है, इसका रीजन है आइसोटॉप्स है। इसका रीजन क्या है? आइसोटॉप्स है। क्योंकि नेचर में क्लोरीन का जो आइसोटॉप्स है दो है, एक है क्लोरीन 35 है जिसका एटॉमिक मास 35 है, और एक हमारा क्लोरीन 37 है जिसका एटॉमिक मास 37 है। दोनों का बात मानते हुए ये दोनों मासेस के बीच में ये मास हम लाते हैं। अब हम दोनों का बात माने भाई तो इसका 35.5 हो गया। इसी 35.5 को एवरेज एटॉमिक मास में आता है। जो हम लोग बोलते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक मास एक्चुअली में एटॉमिक मास है नहीं, वो एक एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का नेचर में दो आइसोटोप्स होने के कारण इसका 75% अबंडेंस है और इसका 25% अबंडेंस है, जिस वजह से हम ये दोनों का बात मानते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसलिए यहाँ पे जो 35.5 है ये एवरेज एटॉमिक मास है, नॉट एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब हम लोग पता करते हैं कि ये कहां से आया सर, ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? 35.5 ये कैसे कैलकुलेट किया हम लोग आज जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहां से आया? ठीक है, हाँ, जैसे हमने सैंपल लिया, नेचर में क्लोरीन का एक सैंपल लिया, सैंपल ऑफ क्लोरीन। तो एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। इसका नेचर में परसेंटेज अबंडेंस जो है, इसका नेचर में जो परसेंटेज अबंडेंस है 75%, जैसा कि अभी हमने देखा, और इसका 25%। तुमको एक काम का बात बताते हैं जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। इस 75% को 75 मोल मान लेना, इसका मतलब 75 मोल इसका नेचर में है परसेंट अबंडेंस मोल के टर्म्स में, और इसका 25 मोल। ठीक है,
जो भी एटम का परसेंटेज अबंडेंस दिया रहेगा उसको हम मोल में ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब ये इस क्लोरीन का 35.5 एवरेज एटॉमिक मास आता कैसे? तो आप लोग जानते हो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाई एटॉमिक वेट, वेट बाई एटॉमिक वेट। ये आपने एक एटम का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, ये आपने एक एटम का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, ठीक है। यहां से अगर आप एटॉमिक वेट का फॉर्मूला निकालना चाहें तो यहां से एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट का फॉर्मूला हो जाएगा वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और ये जो एटॉमिक वेट निकाला ये एक एटम का, एटॉमिक वेट हम लोग एक एटम के लिए निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से तुमसे पूछ दूं एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट का मतलब होता है कि बहुत सारे एटम का मास। एवरेज एटॉमिक वेट का मतलब होता है बहुत सारे एटम का मास, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, यहां पे जब एक एटम था तो वेट बाई नंबर ऑफ मोल्स, एवरेज एटॉमिक वेट है तो यहां पे टोटल वेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टोटल वेट, क्या हो जाएगा? टोटल वेट बाई टोटल मोल, टोटल वेट बाई टोटल मोल। अब ये टोटल वेट, अब हम यहां पे ये तो फॉर्मूला हो गया ना, एवरेज एटॉमिक वेट टोटल वेट बाई नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हमें निकालना चाहे यहां पे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, अगर हम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालना चाहे तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे हमने सैंपल लिया क्लोरीन का, क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37, इसका 75% अबंडेंस, इसका 75% अबंडेंस, 75 मोल 25 मोल। यहाँ पे एक और आप आइएगा बताइएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट बाई एटॉमिक वेट, ये होता है। अगर यहाँ से हम वेट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वेट का फॉर्मूला क्या निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, ये फॉर्मूला निकलता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ क्लोरीन का मतलब हो गया टोटल वेट ऑफ क्लोरीन सैंपल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वेट ऑफ क्लोरीन 35, वेट ऑफ क्लोरीन 35 प्लस सैंपल के अंदर क्लोरीन 37 भी है ना, तो वेट ऑफ क्लोरीन 37 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर मोल्स कितना है? 75 प्लस 25, 100 मोल हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 100 मोल हो गया। अब वेट ऑफ क्लोरीन 35, तो वेट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स को उसी के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है क्लोरीन 35 का? 75 है, और इसका वेट कितना है? 35 है ना, प्लस वेट ऑफ सीएल कितना है? वेट ऑफ सीएल कितना है? 37 है, और नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 25 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100 है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 35.5 यू। तो ये हमारा आया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्या आया? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आया। ये यू क्या है? यू को बोलते हैं हम लोग यूनिफाइड मास। यहाँ पे हम AMU भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 35.5 AMU भी बोल सकते हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास हो, हम जो यहाँ पे मास जो कैलकुलेट करते हैं ना AMU में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मास काफी छोटा होता है मास, ठीक है। तो आप कॉपी कीजिए। चलिए हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं। सैंपल ऑफ आयरन, सैंपल ऑफ आयरन, इसका सिंबल होता है Fe, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन का भी क्या होता है? 3 आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स है। एक है हमारा Fe55 है, एक हमारा
आयरन Fe55 है, और एक हमारा है Fe56 है, और एक हमारा Fe57 है। ठीक है, Fe55 नेचर के अंदर 5% आपको मिलेगा, और ये 80% है, और ये आपको 15% मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज को मोल में कन्वर्ट करना है तो 5 मोल हो जाएगा इसका, और इसका 80 मोल हो जाएगा, और यहाँ पे 15 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। वैसे ही सेम निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन, टोटल वेट बाई टोटल वेट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल वेट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ Fe55 प्लस वेट ऑफ Fe56 प्लस वेट ऑफ Fe57 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 100। ठीक है, तो वेट ऑफ Fe55 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स 5 इंटू 55 प्लस 80 इंटू 56 प्लस 15 इंटू 57 बाई 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन जो आ जाएगा वो 56.6 आ जाएगा। क्यों? ये आपका आ गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe आ गया, आयरन आ गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये आपका आ गया। ठीक है, एक और हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। शॉर्टकट ट्रिक देखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक क्या है? अगर आपको इसी सवाल को मैं शॉर्टकट ट्रिक से करता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन निकालना है। क्या करना है यहाँ पे? परसेंटेज ऑफ जितने सारे Fe का आइसोटॉप्स हैं, Fe का आइसोटॉप्स जितना सारा परसेंट, यहाँ जैसे मान लो ये हमारा पहला एटम है A1 है, दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, मतलब इसका 3 आइसोटॉप्स है। तो परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एटम, ठीक है, प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एटम, प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एटम। जितना सारा एटम है बटा जितने सारे टोटल नंबर टोटल परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, टोटल परसेंटेज बाई टोटल परसेंट। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ A1 मतलब फर्स्ट एटम का कितना परसेंटेज है? 5% है, इनटू एटॉमिक मास कितना है? 55 है, परसेंटेज इनटू A2 तो परसेंटेज कितना है इसका? 80% है, इनटू एटॉमिक मास कितना है? 56 है, प्लस 15 इंटू 57 बाई टोटल परसेंटेज कितना है? 100। डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, यही आ जाएगा 56.6 आ जाएगा। तो यहीं से एवरेज एटॉमिक मास का एक डिफिनेशन आता है। वो डिफिनेशन क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास का डिफिनेशन क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा मास ऑफ आइसोटॉप्स each multiplied by its percentage abundance। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ आइसोटॉप, सारे मास का आइसोटॉप्स हर एक को मल्टीप्लाई कर दो इसके परसेंटेज अबंडेंस से, ये आपका आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। हाँ, ये 3 सवाल है जिसमें हम 2 सवाल आपको बता देंगे, और लास्ट का तीसरा नंबर सवाल आपको घर से बना देना। ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें 3 मोल CO2 का है और 4 मोल CH4 का है, कंटेनर में प्रेजेंट है। कैलकुलेट करना एवरेज मॉलिक्यूलर मास और इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है। 2 चीज कैलकुलेट करना है। एक हमारे पास मिक्सचर है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे हम सॉल्व करते रहे, यहाँ नीचे। ठीक है, ये मेरे पास एक कंटेनर है
इस कंटेनर में CO2 एंड CH4 दो गैस है, दोनों गैस का मिक्सचर है। इसका 3 मोल है और इसका 4 मोल है। CH4 कितना है? 4 मोल है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है हमसे एवरेज मॉलिक्यूलर, सेम वही है, यहाँ पे निकालेंगे सेम वही फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास हो एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? टोटल वेट, टोटल वेट बाई टोटल वेट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल वेट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे वेट कैसे निकालेंगे, इसका वेट हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, टोटल वेट बाई टोटल मोल्स होता है। ठीक है, तो टोटल वेट मींस वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 प्लस वेट ऑफ CH4। ठीक है, बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 4 और 3 7 है, यही है ना। लेकिन सवाल है सर वेट ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? देखिए, वेट ऑफ CO2 निकालना है ना, तो क्या CO2 का मोल दिया हुआ है? दिया है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना होता है? मॉलिक्यूल्स है ना, इसलिए यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वेट ऑफ CO2 आ जाएगा 44 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है? 3 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 3 12, 30, 132 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम सिमिलरली मोल्स ऑफ CH4 कितना है? 4 दिया हुआ है, तो वेट ऑफ CH4 ऊपर हो जाएगा, वेट ऑफ CH4 नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4, तो 12 4 16। ठीक है, इतना तो मान के चलें, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ CH4 16 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना है? 4 है, तो कितना आ जाएगा? 16 इंटू 4 64 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? वेट ऑफ CO2 कितना आया? 132 आया, वेट ऑफ CH4 कितना है? 64 आया, बाई 7 आ गया। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर है ना, ये CO2 गैस CH4 दोनों गैसेस मिक्सचर है। ठीक है, हाँ, लास्ट का हमारा सवाल था वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है ना, मिक्सचर है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज एवरेज यहाँ पे स्पेस का कमी है, हाँ, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वेपर डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। एवरेज मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड कर दो, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड कर दो, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। कॉपी कीजिए, हो गया। सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, हो गया। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा CO2 गैस और CH4 का सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ भी गैसेस मिक्सचर है जिसका वेपर डेंसिटी इस पर दिया हुआ है। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द CO2 एंड CH4। मतलब कि मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, मेरे पास क्या है? एक गैसियस मिक्सचर है, मेरे पास क्या है? एक गैसियस मिक्सचर है। उस गैसियस मिक्सचर में CO2 है, CH4 है। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल से दोनों का गैसियस मिक्सचर बनाया गया है, जिसमें इसका नहीं इसका मोल दिया हुआ है, नहीं इसका मोल दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है? इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है? वेपर डेंसिटी कितना दिया है? 18 दिया है। वेपर डेंसिटी कितना दिया है? 18 वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है। वेपर डेंसिटी कितना दिया? 18 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? परसेंटेज अबंडेंस निकालना है। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ CO2 and CH4।
एक काम करते हैं, इसका मोल नहीं दिया हुआ है तो इसका हम x मोल मान लेते हैं। टोटल 100 मोल होता है ना, टोटल परसेंटेज 100 होता है तो 100 मोल, तो इसका x हो गया तो इसका 100 माइनस x हो गया। अरे बाबा, टोटल मोल कितना होगा, टोटल मोल होगा ना 100, तो 100 में इसका x मान लेते हैं, इसका 100 माइनस x हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो फिर से वही हम फॉर्मूला लगाते हैं पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का, और एक और बात, वेपर डेंसिटी 18 दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, और वेपर डेंसिटी 18 दिया हुआ है, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, आएगा ना। तो हमारा 36 आ जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो सेम सेम है, इजी है। तो हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेट, टोटल वेट बाई टोटल मोल। तो यहाँ पर वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 प्लस वेट ऑफ CH4 अपॉन 100 है ना, टोटल नंबर ऑफ 100 कितने 100 होगा, x प्लस 100 बाई 100 हो जाएगा, टोटल नंबर 100 हो जाएगा। वेट ऑफ CO2, तो वेट ऑफ CO2 कितना होता है, CO2 का वेट कैसे निकालेंगे, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, कितना इसका मोल है, इसका x मोल है, तो x मोल है इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना होता है 44 होता है, प्लस, ठीक है, वेट ऑफ CH4, तो इसका 100 माइनस x है, और CH4 का कितना मान है मॉलिक्यूलर वेट, तो 16 होता है, ठीक है, अपन 100। इधर हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना अभी निकाले 36 निकाले ना, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो 36 कितना हो जाएगा 44x प्लस 1600x, 1600 हो जाएगा माइनस 16x हो जाएगा, नीचे हमारा 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3600, और इधर हमारा हो जाएगा 44x माइनस 16x कितना हो जाएगा, तो 38, और हमारा बचेगा 28, तो यहाँ पे हमारा 28x हो जाएगा इधर, और इधर हमारा 1600 इधर जाएगा तो माइनस 1600, और इधर हमारा 28x हो जाएगा, 3600 माइनस 1600 कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 28x। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2000 अपॉन 28, ये आपका x का वैल्यू आया, कितना आता है, ये काटेंगे तो 14 और ये 1000, 7 टाइम्स में 500 टाइम्स, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 500 को 7 से डिवाइड करो, तो 500 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से 1 जा 49, 10 7 into 7 कितना आ गया 1.0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 71.1 आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा, तो 71 पॉइंट आ जाएगा x का वैल्यू, तो हमारा x था CO2 ना, तो CO2 का मोल आ जाएगा, CO2 का मोल आ जाएगा 71.1 आ जाएगा, 71.1 आ जाएगा, ये 71% मानते हैं, पॉइंट के बाद कितना 71% मानते हैं, तो जब इसका 71% आ गया तो CH4 कितना आ जाएगा, CH4 हमारा आ जाएगा 29%, ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस निकालना था, ठीक है। यहाँ x क्या था हमारा, x हमारा मोल था, तो हम बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो आपका परसेंटेज दिया है उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर आपका 75% दिया हुआ है तो 75 मोल मान लीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे मोल निकला 71 मोल, तो 71 मोल को 71% मान सकते हैं ना, ठीक है, और 29 मोल इसका आया, CH4 का आया, तो CH4 का 29 मोल को 29% मान सकते हैं, तो ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ CO2 और CH4। ये लास्ट सवाल आप करके लाइएगा, ये एकदम सेम सवाल है 2 की तरह ही है, ठीक है। तो बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, ठीक है, और तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिए, धन्यवाद।